जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। और आपने इतना प्यार दिया अन्य वीडियोस पर कि मेरा दिल गदगद हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं। अभी मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस वजह से, ठीक है। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि मैं वीडियो पे वीडियो आपको दे रहा हूँ और मेरे वजह से आपका ज्ञान बढ़ रहा है और आपको पता चल रहा है कि कौन से क्वेश्चन बनने वाले, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है हम सभी के लिए, क्योंकि आप एक समाज के निर्धारक हैं। आप मेरे बच्चे, आप मेरे भाई बहन, आप जो भी पढ़ेंगे, आप जो भी करेंगे इस समाज के लिए करेंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का प्रोज का शॉर्ट आंसर बात करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर पूछे जाने हैं, ठीक है, उसी के बारे में। यहाँ देखिए 5 तो नहीं होगा, हो सकता है 7 हो जाए, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और 7 में 2 क्वेश्चन आना ही है। 3 क्वेश्चन आएगा, 2 करना रहेगा, तो 2 आपको पक्का नहीं मिल जाएगा इसमें से, ठीक है, इन 7 क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लास्ट में और बीच में भी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत से देखते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल पे अंग्रेजी सीखने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़िए, बस आप पढ़िए, आपका पढ़ना मेरे लिए सर्वोपरि, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आपका नंबर अच्छा आएगा और आप पढ़ेंगे मेरे वजह से तो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक करो या ना करो। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, ठीक है। प्रोज का है, शॉर्ट आंसर है। इसके पहले मैंने सप्लीमेंट्री का डाला है। आप प्लेलिस्ट बनी हुई क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 और क्लास 12 यूपी बोर्ड 2023, जो 12 में हो 12 वाला देख सकते हैं, जो 10 में हो 10 वाला देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है, इत्मीनान से पढ़िए, आराम से पढ़िए और कॉपी और पेन ले के बैठा करिए, ठीक है। लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर प्रैक्टिस और लिटरेचर, आपका प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सब डाला जा चुका है, सब डाल रहे हैं धीरे धीरे, बारी बारी से आप देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेंचो का जो भविष्यवाणी थी वो रेन के बारे में कैसे सही साबित हुई, ठीक है। तो लेंचो लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो जो है कहाँ देखा, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा, ठीक है ना। एंड रिमार्क, और कहा दैट दे वुड गेट वाटर, कहा कि उन्हें वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, ठीक है। हिज प्रेडिक्शन केम ट्रू, उसका जो भविष्यवाणी थी सही हो गई। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम को बारिश होने लगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमेंट बताइए कि लेंचो क्या था, कमेंट में हम बताइए लेंचो क्या था और लेंचो का घर कहाँ स्थित था, ठीक है। कमेंट बताइए, देखते कितने लोग को आता है। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी मंडेला के अनुसार किस तरीके से जो रंगभेद की नीति थी उसने साउथ अफ्रीका को प्रभावित किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, यानी मंडेला के अनुसार जो रंगभेद की नीति थी साउथ अफ्रीका को बहुत अच्छे तरीके, मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत गहराई से चोट कर दी थी, प्रभावित कर दी थी। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वाउंड, और इसने जो है एक गहरा घाव और जो कभी ना जाने वाला घाव कर दिया था इन द कंट्री, देश में, ठीक है। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील दिस वाउंड, बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा इस घाव से उभरने के लिए, ठीक है। इंग्लिश बीट हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए आप मेरे भाई बहन। और मैं कामना करता हूँ कि आपके नंबर बहुत ही शानदार अच्छे नंबर आएँ, आप अच्छे नंबरों से पास हों, यही चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके टीचर को बहुत अच्छा लगे, ठीक है। जो हुआ सो हुआ, जब अभी तक पढ़ाई आपने नहीं की है, ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई करिए मेरे चैनल के माध्यम से। आपको 10 वीडियो में मैं आपको बहुत ही सारी जानकारी दे दूंगा, जिससे कि आपके 90 नंबर 90% बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डज अने थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अने को क्यों लगा कि पीपल के अपेक्षा पेपर में सबसे ज़्यादा धैर्य होता है, ठीक है। तो अने सेड दैट, अने कहती है कि अने ने कहा कि पेपर हैड मोर पेशेंट, पेपर के पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों की अपेक्षा। एज इट लिसन्ड यू साइलेंटली, क्योंकि यह आपकी बातों को धीरे से सुनेगा, यानी शांति से सुनेगा। एंड डिड नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, और दूसरों की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे छोटे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस चैनल पे। देखिए आगे है चौथा क्वेश्चन, वाई वॉज बेकर्स फर्नेस एसेंशियल इन ए ट्रेडिशनल गांव विलेज। तो बेकर की जो भट्टियाँ हैं, यानी बेकर, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में एक बेकर है, बेकर का पार्ट है, ठीक है, पार्ट 3 है उसमें। तो बेकर की भट्टियाँ ट्रेडिशनल गांव विलेज, यानी उस गोवा के गांव में, ठीक है, क्यों आवश्यक थी। गोवा का एक गांव था और वहाँ के लिए क्यों आवश्यक थी, ठीक है, बेकर की जो भट्टियाँ, तो क्यों आवश्यक थी, आइए आंसर देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड असेंशियल,
ऑन एवरी ओकेशन। तो प्रत्येक ओकेशन अवसर पर विभिन्न प्रकार के जो ब्रेड होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है, एसेंशियल होते हैं। तो बोलिनहास हैड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन क्रिसमस, और जो बोलिनहास है उसमें नाम था, जैसे पाव रोटी होता है तो उसका कोई नाम था उनकी भाषा में। तो कहा क्या करते थे, क्रिसमस के दिन उसको बनाते थे। अब क्रिसमस के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि गोवा में क्रिसमस ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। एंड मदर्स यूज टू प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट, और जो माएँ होती थी वो सैंडविच बनाती थी, पुत्री की सगाई के दिन क्या बनाती थी, सैंडविच बनाती थी, ठीक है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, अतः यह बहुत आवश्यक है। तो गोवा की जो भट्ठियाँ हैं बेकर की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी और है, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको और मिलेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद है, अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखने में बहुत टाइम जा रहा है बच्चे, ठीक है, आप समझिए, इसमें समझ लीजिए। नहीं दिख रहा है तो बताइए, ठीक है, दिख रहा है ना। तो वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे, ठीक है। तो राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू असम, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे, असम जा रहे थे। एज क्योंकि प्रांजल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू स्पेंड समर लोकेशन इन असम, क्योंकि प्रांजल ने राजवीर को इन्वाइट किया था समर की जो छुट्टियां थी गर्मी की उसको व्यतीत करने के लिए असम में, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। दिस इज़ ए टी कंट्री नाउ, एक्सप्लेन दिस रेफरेंस टू असम, यानी जो असम था उसके बारे में कहा होता है कि अब चाय का देश है। क्यों, तो असम हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन, असम के पास सबसे, विश्व का सबसे ज़्यादा चाय की बागान है, चाय के बागान है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर, और काफ़ी मात्रा में चाय के बागान यहाँ पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में, लार्ज नंबर मतलब काफ़ी मात्रा में चाय के बागान यहाँ पाए जाते हैं। देयर एंड मोस्ट ऑफ टी ग्रोन इन असम इज़ सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबसे ज़्यादा जो भी चाय होती है असम से ही सप्लाई की जाती है, यानी असम में जो भी चाय उगाई जाती है वो पूरी दुनिया में असम से ही ज़्यादा सप्लाई की जाती है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे संसार में, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए बल्ली, वल्ली जो है बस पे चढ़ती है, बस का राइड करती है, यानी उस पर जाके गांव से शहर जाती है, शहर से गांव आती है, अकेले बच्ची है, ठीक है। तो देखिए व्हाई डिड बल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, बल्ली जो है बस की यात्रा क्यों करना चाहती थी, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर है, बल्ली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स अर्ली राउंड्स थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे, अपने गली से जो है हमेशा जो है, ठीक है, घंटों घंटों तक, प्रत्येक दिन कई घंटों तक वह अपनी गली से बस को देखा करती थी। द साइड ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम, और जो बस में बैठे थे लोग प्रत्येक बार नए नए पैसेंजर्स बैठते थे। गेव हर अनएंडिंग जॉय, उसको बहुत मज़ा आता था, ठीक है। सो सी वाज क्यूरियस एंड विश टू राइड इट वंस, अतः इसलिए वह जो है बस पर जाना चाहती थी एक बार, और उसकी इच्छा थी, ठीक है। सो सी वांटेड टू राइड ऑन द बस टू एंजॉय इट, अतः वह बस पर बैठकर उसका एंजॉय लेना चाहती थी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे BBMP कर दीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे 2 क्वेश्चन आएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इत्मीनान से पढ़ो यारो, एकदम इत्मीनान से। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इसमें से नहीं आया ना तो बताना मुझे, और अनसब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है, एकदम गारंटी लेते हैं, जो दिए हैं आज तक वही आया है। हाँ, एक आध दो इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो बताते हैं सही बताते हैं, ठीक है बच्चे। तो आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करो बस। तो व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर, तो प्रिंस सिद्धार्थ ने महल को क्यों छोड़ दिया और क्यों भिखारी बन गए, ठीक है। तो वंस एक बार प्रिंस सिद्धार्थ वाइल हंटिंग साय सिक मैन, जब शिकार की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजेड मैन, उसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक दाह संस्कार के लिए जुलूस जा रहा था, मैंने कह सकते हैं कि लोग जा रहे थे तो उनको देखा, ठीक है। एंड फाइनली ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने एक मोंक को देखा, यानी सन्यासी को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था, ठीक है। तो लुकिंग एट दिस, इसको देख करके ही लेफ्ट द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर, उसने महल को छोड़ दिया और भिखारी बन गया। टू सर्च फॉर इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए,
यानी ज्ञान लेने के लिए वो भिखारी बन गया, ठीक है। क्योंकि महल के जो साज सज्जा थे वो उसको पता था कि एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा, इसलिए वो दुखी हो गया और महल को छोड़ दिया और क्या बन गया, वो भिखारी बन गया, ठीक है। बस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट मुझे और लग रहा है, इसमें देख लीजिए आप, नहीं तो कहेंगे सब कि वो तो बताए नहीं आप। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको बताओ कि भैया पढ़ लो, एग्ज़ाम आ गया, 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। अच्छा, एक बात बताइए, आपका अंग्रेजी कब है, हाई स्कूल का, ठीक है, और इंटर का कब है, कमेंट बता दीजिए, ठीक है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा के प्रारंभिक जीवन से आप क्या समझते हैं। तो गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, गौतम बुद्ध का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, और उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है। एट द एज ऑफ 12 साल की अवस्था में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस। 12 साल की अवस्था में उनको भेजा गया कहाँ, स्कूलिंग करने के लिए एक हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स में, ठीक है। और उसके बाद 4 साल बाद ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, उनकी शादी किससे हो गई, राजकुमारी से हो गई, ठीक है, राजकुमारी से हो गई, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप कहें तो एक आध और बता दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़े रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा, मान लो ये नहीं तो फंस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये वाला देख लीजिए, ठीक है। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, यानी अपना पहला उपदेश बुद्धा ने कहाँ दिया था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस which is regarded as the holiest of the bathing places on the river गंगाज, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है बनारस के शहर में दिए थे, जिसे माना जाता है एज द हॉलीएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगाज, यानी गंगा की नदी में नहाने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है जिस शहर को, ठीक है। रिजार्ड मतलब माना जाना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने जो मैंने बताए हैं क्वेश्चन, इसमें से तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो बताना, क्योंकि जो भी मैंने आज तक बताया है उसमें से आया, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इंग्लिश, जीके, जीएस, अन्य अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। थैंक यू।